गुज़िश्ता दिनों पाक अमन वेलफेयर के बानी अशफाक हुसैन कुरैशी साहब इंतकाल कर गए रज़ा इलाही से। उनकी जो काविशें थी, जो उनकी खिदमतें थी अवामुन्नास के लिए, उन्होंने अवाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की। उन्होंने हमेशा बच्चों को शफ़क़त के साथ, गरीबों को मोहब्बत के साथ और उनका सहारा बनने की तनकीद की। गरीबों के तकलीफ़ों में, दुख में, परेशानियों में, यतीम बच्चियों की शादी हो गई, गरीब औरतों के डिलीवरी केस, मेडिसिन, लोगों के किराए, लोगों के राशन, लोगों की दुख बीमारी, हमेशा उनका यही कहना था कि इनके इन दुख दर्दों में इनके काम आओ। और हमेशा अपनी ज़िंदगी भी उन्होंने इसी तर्ज पे गुजारी। बड़े मिलनसार थे। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील, और उनके लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से एक बाग उनके लिए मुकर्रर करे। और दुआए मग़फ़िरत उनके लिए है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। उनका ये लगाया हुआ पौधा है जो आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ये काम, जो मिशन उनका था, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मिशन लेके हम चल रहे हैं और उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों लेबर डे 1 मई गुजरा। मैं उन अमीर लोगों से मुखातिब हूँ जो कम उजरत के ऊपर मज़दूरों से काम कराते हैं या उनको उजरत नहीं देते हैं। एक मज़दूर आदमी जिसके पीछे 10-12 लोग होते हैं, जो दिहाड़ी लेके जाता है तो उसके वालिदैन हैं, उसके बच्चे हैं, उसके बीवी है, उसके बहन है, उसके भाई हैं, वो बेचारे मुंतज़िर होते हैं कि वो दिहाड़ी लेके आएगा तो हम कुछ घर में खाना पकाएंगे। वो दिहाड़ी लेके आएगा तो वालिदैन जो होते हैं उनकी दवाई दारू है, या किराए का मकान है, या बच्चों का जो है वो तालीम है, उस दिहाड़ी से उसकी चल रही होती है। तो मैं, जो ठेकेदार लोग हैं, जो फैक्ट्री के मालिकान लोग हैं, जिन लोगों के पास मजदूर काम कर रहा है या नौकर चाकर काम कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो आप खुद खाओ वही अपने जो है वो मुलाजिमीन के लिए रखो, जो मजदूरों के लिए रखो, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल करो, उनके साथ शफ़क़त के साथ पेश आओ, जो कि आजकल दौर में नहीं देखा जा रहा है। एक मजदूर को एक नीचे तबके की तरह उसके साथ जो है बिहेव किया जा रहा है और उसको जो है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं आज अगर अमीर आदमी, अगर कोई अमीर बनता है तो उसके पीछे भी उस मजदूर का हाथ होता है। ये मजदूर है तो सारा निज़ाम है। तो मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जो लोग गरीबों का खून चूसते हैं, मजदूरों का खून चूसते हैं, उनको उजरत कम देते हैं, उनको दिहाड़ी नहीं देते हैं, उनके पैसे लेके भाग जाते हैं, उनको रुलाया जाता है, उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है, तो आप उनकी बदवाएं से बचो, क्योंकि वो बेचारे पूरे दिन मेहनत करते हैं, वही सासरे पे करते हैं कि इन पैसों से हम अपना घर चलाएं, अपने बूढ़े माँ बाप की दवाइयों का अखराजात पूरा करें, अपने घर का किराया दें। एक इंसान के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है ये एक मजदूरी बताता है। जिस दिन उसको बेचारे को दिहाड़ी नहीं मिलती है, उनके बच्चे पानी पी के सो जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों जो है वो सुई गैस कंपनी ने मीटर रेंट के ऊपर 100 रुपये का इजाफा करा है, जबकि अगर हम एक मीटर लगवाते हैं तो उसका बतौर एडवांस 6-7-8 हज़ार रुपये ये लोग लेते हैं। एक मीटर कनेक्शन जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपये लिए जा रहे होते हैं। उसके बावजूद भी ये हर महीने 100 रुपये किस बात के हैं? ये मैं कहता हूँ कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो बढ़ा देता है पैसे। किस बात के 100 रुपये मीटर रेंट लगाया गया? अब गैस के चार्जेस अलग, गैस के लिए उन्होंने पहले ही जो है वो उसको बढ़ा दिया गया है, उसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब मीटर रेंट मजीद उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। तो जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सब चीज़ों को देखा जाए। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जो महंगाई की शरह बढ़ी है वो 42%, यानी कि 42% जो है वो शरह बढ़ गई है। जबकि अगर आप इंडिया में देखेंगे उसका परसेंट जो है वो 6-7% है। उसके बाद अगर आप चाइना में देखेंगे तो 2-3% है, ईरान में देखेंगे 7% है, बांग्लादेश में देखेंगे 4-5% है। वाहिद पाकिस्तान है जिसके अंदर महंगाई की शरह 42%। इतनी शरह बढ़ाने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिलीफ है वो हम और आप सब जानते हैं कि लाइट में परेशानी, गैस में परेशानी, रोडों के क्या हालात हैं, महंगाई की शरह, आटा, चीनी, घी, तेल, चावल। एक गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी 1000-1500 रुपये है, वो किस तरह अपना घर का खर्चा पूरा कर रहा है, किस तरह वो घर का रेंट दे रहा है, बच्चों की तालीम किस तरह पूरी कर रहा है, पेट्रोल डलवा रहा है, टैक्स मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, टैक्स गैस इस्तेमाल कर रहा है, टैक्स बिजली इस्तेमाल कर रहा है, टैक्स गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, टैक्स कपड़े यूज कर रहा है, कोई ट्यूब ले रहा है, कोई साबुन ले रहा है, कोई दवाई ले रहा है, किस जगह पे टैक्स नहीं? गवर्नमेंट ने हर जगह पे टैक्स लगा दिया है। और टैक्स के मद में अवाम को क्या रिलीफ है? कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। कहीं पर हर जगह पे करप्शन, हर जगह पे दो नंबरी है। जो चीज जिसका जहां दिल कर रहा है मिलावट कर रहा है। सिंध गवर्नमेंट तमाम प्राइवेट स्कूलों के ऊपर, पिछली दफा भी ये कानून नाफिज किया गया है कि जून जुलाई की फीस प्राइवेट स्कूलों ने नहीं लेनी है। जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो किस बात की फीस ले रहे हैं? छुट्टियां हैं, फीस नहीं होनी चाहिए, टीचरों को फीस नहीं, तनख्वाहें नहीं मिल रही है, तो आप किस बात की बच्चों से फीस ले रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं है। पिछली दफा ऑर्डर भी हुआ, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। तमाम स्कूलों ने फीसें ली हैं। इस टाइम पे, अगर इस महंगाई के टाइम पे अगर आप देखेंगे, इंसान को अपने घर का खर्चा चलाना एक मुश्किल काम लग रहा है। उसके बावजूद किस तरह
एक गरीब आदमी अपने बच्चे का पेट काट के उसको जो है वो तालीम की जो है वो जेवर से नवाज रहा है, उसको इल्म की रोशनी की तरफ लेके आ रहा है, जहालत से उसको निकाल रहा है। उसके बावजूद इस टाइम अगर आप देखेंगे छोटे से छोटे स्कूल के अंदर एक बच्ची की फीस जो है 2000-3000 से कम नहीं है। अगर आप हाई फाई पे जाएंगे तो वहां तो 20,000 और 30,000। मजबूरन जो गरीब आवाम है वो बच्चों को पढ़ाने से बेहतर है वो किसी को ठेले पे लगाया जा रहा है, तो किसी को फैक्ट्रियों में लगाया जा रहा है। जब वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो लाजमी सी बात है वो उनको जहालत आएगी, उनको बैठने उठने की तमीज़, वो किस तरह बात करनी है, क्या करना है, अवाम की गवर्नमेंट पाकिस्तान की कैसे खिदमत करनी है, पाकिस्तान के इदारों को कैसे चलाना है, ये सब जब तालीम नहीं होगी तो उनको शऊर नहीं होगा। इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर 40% 50% जो काबिल टैलेंटेड नौजवान थे वो तमाम लोग नौजवान इस पाकिस्तान से स्ट्रगल कर गए, दूसरे ममालिक में चले गए हैं। अल्लाह के फजल करम से, उस रब की मदद से पाक अमन CMT का काम माशाल्लाह स्ट्रगल कर रहा है। अब ये छत बढ़ाई के ऊपर माशाल्लाह आ गया है। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों के अंदर ये काम भी अल्लाह ताला करा देगा। मेरा जो मकसद है, मैंने पहले अर्ज़ करा कि मैंने अपनी ज़िंदगी गरीबों के लिए, इंसानियत के लिए वक़्फ़ कर दी है। मेरा बनाने का मकसद यही है कि मैं यहाँ से गरीब आवाम को रोज़गार दूँ, कशकोल छीनूँ। रोजगार स्कीम मैंने यूं निकाली है कि यहाँ पर गुर्बत की शरह बढ़ गई है। गवर्नमेंट अगर चाहे, जैसे बांग्लादेश ने एक प्लानिंग की कि वहाँ पर लोगों को भिखारियों की लाइन में, इमदादी लाइन में, राशन की लाइन में जो पाकिस्तान में लग चुके हैं वहाँ पे नहीं लगाया गया। उनको बाकायदा CMTयाँ खोल के दी हैं, उनको फैक्ट्रियाँ बना के दी हैं कि आप जाओ फैक्ट्रियों में काम करो, शाम तक 1000-1500 की दिहाड़ी लगाओगे तो आपकी रोजी रोजगार चलेगा। तो यही काम को देखते हुए मैंने एक CMT की ओपनिंग की है और माशाल्लाह ये काम तन तना में कर रहा हूँ, पर अल्लाह है और नीचे मैं हूँ।